अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़रू शकील और आज हम तैयारी शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड्स जोग्राफ़ी दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन टेस्ट पेपर दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड वेरी सून। सो हम उसकी तैयारी करेंगे वन आफ्टर अदर एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो दैट वी गोना सॉल्व ऑल दी सब्जेक्ट्स वन आफ्टर अनदर. So we are starting with the world geography MCQs. In this video we gonna solve about 40 or 40 plus MCQs of world geography, and in the next part we gonna solve the next one. Okay, so we shall start from the first one. The first one is South Pole was discovered by, यानी साउथ पोल को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो द आंसर इज अमेंडन. ठीक है, द फर्स्ट वन वी हैव डन दैट द साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय अमेंडन. ठीक है, फिर हमारे पास सेकेंड आ रहा है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन. मतलब वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी लेयर है हवा की जिसके अंदर एरोप्लेन जो है वो बासानी जो है वो मूव कर सकते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर, ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद एंड दैट इज़ द अबव मोस्ट लेयर. फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1 hour डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन टू प्लेसेस इज़ एक्विवेलेंट टू ए डिफरेंस ऑफ. मतलब अगर मैं कहूँ कि जो दो जगहों का डिफरेंस होता है टाइम का 1 hour डिफरेंस, यानी सिर्फ 1 hour का अगर डिफरेंस हो दो प्लेसेस के दरमियान, तो वो प्लेसेस जो होंगी वो कितने लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड होंगी? तो दैट इज़ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर वो मौजूद होंगी. 1 hour डिफरेंस इन द लोकल टाइम. लोकल टाइम के मुताबिक अगर प्लेसेस जो हैं उनके बीच में 1 घंटे का डिफरेंस आए तो वो दो प्लेसेस जो होंगी वो लोकेटेड होंगी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे. देन वी आर हैविंग द फोर्थ MCQ. द लोकल टाइम एट अ प्लेस इज़ 6 AM. लोकल टाइम के मुताबिक एक जगह का जो टाइम है वो है 6 AM. व्हेन द GMT इज़ 3 AM. द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, अगर एक का जो टाइम है, एक प्लेस का टाइम आ रहा है 6 AM और उसकी दूसरी प्लेस का टाइम आ रहा है 3 AM, यानी 3 GMT में, ठीक है, ग्लोबल वाले में, तो उसका जो लॉन्गिट्यूड होगा वो क्या होगा? वो जो किस लॉन्गिट्यूड के ऊपर, किस डिग्री के ऊपर वो सिचुएट कर रही होगी? तो दैट इज़ 45 डिग्री ईस्ट के ऊपर वो सिचुएट कर रही होगी वो दो प्लेसेस. ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ए डे एट द पोल्स. द आंसर इज 6 months. मतलब 6 months तक जो ड्यूरेशन होती है वो दिन की वहाँ पर मौजूद होती है. फिर है 1 hour डिफरेंस इन द लोकल टाइम बिटवीन द टू प्लेसेस इज इक्वल टू ए डिफरेंस ऑफ. अगर 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है दो प्लेसेस के दरमियान तो दैट इज़ अ 15 लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज़ अ रिपीटेड वन. फिर उसके बाद आ रहा है द लोकल टाइम इन द प्लेसेस वी हैव ऑलरेडी डन दैट इज़ द 45 डिग्री ईस्ट. देन अप टू अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ डैश अप्रॉक्सीमेटली. मतलब जो उसके एटमोसफियर में कौन सी दो गैसेस हैं वो कितनी मौजूद होंगी? तो 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड द 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. फिर आ रहा है नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी जो हमारी हवा के अंदर जो नमी होती है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो है वो हम उसको मेजर करते हैं? तो वी हैव द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड hygrometer. We gonna solve the MCQs slowly and gradually so that you can memorize together. As we have discussed the South Pole, which was discovered by Amundsen. The second one was the place in the air atmosphere where the airplane can fly smoothly is called troposphere. And the third one is the difference, 1 hour difference between the two places. So the places are located at 15 degree longitude, right? So in this way we gonna solve one after another. The most of the weather phenomena take place in which of the following layer of the atmosphere. मतलब वेदर का जो फिनोमिना चेंज होता है या होता है वो कौन सी लेयर के अंदर हो रहा होता है? तो दैट इज़ हैपनिंग इन द ट्रोपोस्फियर, दैट इज़ ऑल्सो द अपर मोस्ट लेयर. ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है द अर्थ इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एस्टैब्लिश बाय द फैक्ट दैट. मतलब जो अर्थ है, द अर्थ इज़ रोटेटिंग टू एन एक्सिस, यानी अपने ही एक्सिस के ऊपर जो वो मूव कर रही है, ये इट इज़ इस्टेब्लिश बाय द फैक्ट दैट. ये किस उसके ऊपर है, किस फैक्ट के ऊपर बेस करता है? द अर्थ एक्सपीरियंसेस डे एंड नाइट. तो ये हमें इस तरह से पता चलता है कि क्योंकि अर्थ के अंदर, दुनिया के अंदर हमें दिन और रात जो है वो फेस करने पड़ते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है. half of the day it is facing the sun and half of
द डे इट इज़ आउट ऑफ द सन. तो हमें आधे दिन जो है वो दिन मिल रहा होता है, मतलब हाफ ऑफ द टाइम वी आर हैविंग द डे एंड द हाफ ऑफ द टाइम वी आर हैविंग द नाइट. एंड इन द नेक्स्ट MCQ वी आर हैविंग द funnel shaped cloud with violent wind are known as. आपने देखा होगा कि फिल्मों में भी अगर हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि वी आर हैविंग द टोर्नेडोज that is just like the cylinder from the upside and it is going down and very narrow from the bottom. So हम उसे कहते हैं कि that is basically the tornado that looks like the funnel, ठीक है, that we use in the filtration process. Then in the next MCQ we are having the tropical cyclones often follow the direction of the movement from. जो tropical cyclones ओरिजिनेट होते हैं या स्टार्ट होते हैं तो वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं. सो दे ऑफन स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्ट एंड सेट्स, मतलब एंड्स ऑन ईस्ट, ठीक है, वो वेस्ट से स्टार्ट होके एंड होते हैं ईस्ट के ऊपर. फिर इन द नेक्स्ट MCQ वी आर हैविंग द MCQ एन अपर विंड सिस्टम. एन अपर विंड सिस्टम विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, यानी जिसमें तेज़ हवाएं चल रही हैं इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ये आता है ट्रोपोस्फेयर के बाद आ रहा होता है, मतलब उससे नीचे आ रहा होता है. तो हम कह रहे होते हैं कि ये कौन सी हैं, तो दीज आर कॉल्ड जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम, ठीक है, इस वाली जो लेयर को हम कहेंगे दिस इज़ द जेट स्ट्रीम वेयर द वेरी हाई वेलोसिटी विंड इज मूविंग. फिर इन द नेक्स्ट MCQ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ग्राम्स. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो ग्राम के अंदर मेंशन हो इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर. हवा के अंदर अगर मुझे मेजर करना है इन ग्राम द वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज़ नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं. सो वी कॉल्ड इट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही मिकदार नमी की जो कि हवा के अंदर मौजूद है. अगर मैं हवा का एक प्रोपोर्शन भी उठा लूँ, सो आई एम एक्चुअली टेकिंग द एवरेज ऑफ द एयर, राइट. सो उसमें मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कि ह्यूमिडिटी का रेशो कितना है. तो व्हेन वी फाइंड इट आउट तो वी कैन से दिस इज़ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. फिर इन द नेक्स्ट MCQ वी आर हैविंग द ट्रेड विंड of the northern hemisphere blow from the northeast to the southwest due to. वो किसकी वजह से जो है वो इसके अंदर मूव कर रही होती हैं, यानी वो जो ट्रेड विंड्स होती हैं दे स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड सेट्स टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट. तो ये हो रही होती हैं कोरोलियस फोर्स की वजह से, ठीक है, यानी ये जो विंड मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसे हम कह रहे हैं कोरोलियस फोर्स. फिर हमारे पास आ रहा है विच कंट्री इज़ नोन एज द थंडरबोल्ट ऑफ एशिया. थंडरबोल्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, एशिया की किस कंट्री को थंडरबोल्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो उसे कहते हैं भूटान, ठीक है. भूटान को हम क्या कह रहे होते हैं कि दिस इज़ द थंडरबोल्ट कंट्री, और मतलब वो जगह जो कि एशिया में थंडरबोल्ट के नाम से जानी जाती है विच इज़ नोन एज भूटान. फिर है वन ऑफ द कंट्री थ्रू विच द इक्वेटर पासिस इज. वो कौन सी कंट्री है जिसके अंदर से इक्वेटर की लाइन, तो इमेजनरी लाइन है दैट सेपरेट्स द अर्थ इनटू टू हाफ एंड दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर इज बेसिकली पासिंग थ्रू द कंट्री कॉल्ड मलेशिया, ठीक है. ये कौन सी कंट्री से पास ऑन हो रही है, मलेशिया से पास ऑन हो रही है. The depletion of the ozone layer has been caused mainly by. आपको ये पता है द अपर मोस्ट लेयर जो हवा के अंदर मौजूद, मतलब हमें जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, द लेयर दैट इज सराउंड्स द अर्थ, ठीक है, सो दैट द अल्ट्रा वायलेट रेज कैन नॉट कम इनसाइड. वो मतलब वो जो है वो किसकी वजह से ख़राब हो रही है, तो ये वी एक्चुअली नो दिस इज़ लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ द मेन कॉज, ठीक है. दे रिलीज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है. द यूज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ऑन द अर्थ इज़ बेसिकली द रीज़न ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर की ख़राबी की, ओजोन लेयर की तबाही की जो वजह है दैट इज़ द CFC. फिर हमारे पास आ रहा है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन. वो कौन सी लेयर है जिसके अंदर एरोप्लेन जो है वो बासानी मूव कर सकते हैं, एज वी हैव डन इट इन द डिफरेंट वे इन द लाइक इन द फर्स्ट MCQs. So this is the troposphere. Troposphere is a layer of the earth where the planes can move easily. And afterward in the 21st MCQ we are having through which one of the following countries the equator does not pass by.
इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसके अंदर से इक्वेटर की लाइन पास ऑन नहीं हो सकती। ऊपर जो लाइन जो कंट्रीज दी गई थी चाइना, माल्टा एंड पाकिस्तान, उसके अंदर से तो इक्वेटर की लाइन पास ऑन नहीं हो सकती। अब यहाँ सवाल ये है कि कौन सी कंट्री, यहाँ पे सारी कंट्रीज हैं जिनमें पास होगी, लेकिन वो कौन सी कंट्री जिसमें से पास नहीं होगी। बेसिकली तंजानिया, ये वो कंट्री है जिसके अंदर से इक्वेटर की लाइन पास ऑन नहीं होगी। ओके, देन वी आर हैविंग द फर्दर एमसीक्यू इन दिस वीडियो। एज आई टोल्ड यू, वी गोना सॉल्व 40 plus एमसीक्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल बी फॉलोइंग द नेक्स्ट वन. 2 is basically a line on a main map joining places of equal monthly of yearly rainfall is called. एक वो लाइन है मैप के ऊपर जो ज्वाइन करी होती है प्लेसेस को ऑफ इक्वल मंथली और ईयरली रेनफॉल, जो रेनफॉल को क्या करी होती है, लोकेट करी होती है। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट इजोवेट. द लाइन इज नोन एज अ इजोवेट. The next is the earth revolves around the sun in an elliptical orbit. Its speed, जो अर्थ है जो कि सन के अराउंड मूव करती है इन द इलिप्टिकल ऑर्डर, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्डर के अंदर जो ऑर्बिट के अंदर मूव करती होती है, जो ऑर्बिट इटसेल्फ है वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, बट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो उसकी स्पीड क्या है? इट इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन. ऑफ कोर्स उसकी स्पीड उतनी तेज़ होगी जब वो क्लोज अर्थ से जितना, मतलब सन से जितनी करीब होगी. इन द नेक्स्ट एमसीक्यू, द ओरिजिन ऑफ द अर्थ डेट्स बैक टू अप्रॉक्सीमेटली. अर्थ की जो ओरिजिन है, यानी अर्थ जो बनी है, अप्रॉक्सीमेटली उसको बने हुए कितने साल हो गए? द क्वेश्चन इज कि अर्थ को बने हुए कितने साल हो गए? तो दैट इज अप्रॉक्स वैल्यू है 4.6 बिलियन ईयर्स, मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स अर्थ को बने हुए हो गए हैं. एंड इन द नेक्स्ट एमसीक्यू वी विल सी द टर्म इक्लिप्टिक विच इज़ यूज्ड फॉर, मतलब ये जो टर्म है जो आपने अगर सुना हो तो इक्लिप्स जो होता है ये उस चीज़ से निकली है. तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इस टर्म को, इक्लिप्टिक को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो वी आर हैविंग द ऑप्शन सन व्हेन इक्लिप्स, द मून व्हेन इक्लिप्स, द सन्स पाथ इन द स्काई ड्यूरिंग द एयर. जो सन का अपना एक मूवमेंट है ड्यूरिंग द एयर, उसे हम ये कहते हैं. तो या दिस इज कॉल्ड इक्लिप्टिक, ठीक है. फिर हमारे पास आ रहा है द नेक्स्ट एमसीक्यू. द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट बिकॉज, हमने ये तो बहुत दफ़ा सुना है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बट यहाँ कहा जा रहा है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइज होता है ईस्ट से, बिकॉज उसकी वजह क्या है? हमें ये तो पता है कि ये यूँ होता है, लेकिन ये होता क्यों है? द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिकॉज अर्थ की जो रोटेशन है, रोटेशन यानी जब वो अपने एक्सेस के ऊपर मूव करिए, द अर्थ व्हेन इट इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सेस, तो उसकी वजह से जो सन है वो सन इट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि जो अर्थ की रोटेशन है वो है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है अ शिप सेलिंग फ्रॉम वैंकूवर टू टोक्यो क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन ऑन वेंसडे. वहाँ से ट्रैवल करना शुरू गई है और द इंटरनेशनल डेट लाइन वेंसडे को वहाँ पे किया, द 8th of November. व्हाट विल बी द नेक्स्ट डे? तो उसका नेक्स्ट डे क्या होगा? देखें वहाँ पे दो लोकेशन की बात हो गई है. अ शिप सेलिंग फ्रॉम द वैंकूवर टू टोक्यो, यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे वो जा रही है. क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन को उसने क्रॉस किया, दैट इज़ ऑन वेंसडे द 8th November. अब बताएं कि नेक्स्ट क्या होगी जब वो टोक्यो पहुंचेगी. देन द डेट विल बी 10th of November, ठीक है. तो वहाँ पे जब वो पहुंच जाएगी तो उसकी डेट होगी द 10th of November, क्योंकि उसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है कि भाई वहाँ से सेल करके वहाँ तक जा रही है, तो उसको जाहिर सी बात है उसने एक डेट को क्रॉस कर लिया है, तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट डेट क्या होगी, तो दैट विल बी द 10th of November. फिर आ रहा है स्प्रिंग टाइड अकर्स व्हेन द, स्प्रिंग की जो टाइड आती है वो कब आती है? तो अर्थ एंड मून एंड द सन आर इन द स्ट्रेट लाइन. तो ये तब होता है जब तीनों चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं. द सन, द मून एंड द आपका जो है अर्थ, ठीक है. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्लेन अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू सीज एंड कनेक्टिंग टू लैंडमार्क्स. वो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड है जो ये शो कर रहा है कि अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड, एक पतला से जो ज़मीन का हिस्सा है जो कि दो सीज को आपस में से सेपरेट कर रहा है और दो लैंडमार्क्स को आपस में
जोड़ रहा है, तो इस्थिमस उसे हम कहते हैं, ठीक है। उस लाइन को हम, जो लैंड है जो कि सेपरेट कर रहा है, उसको इस्थिमस कहते हैं। फिर है प्रेजेंस ऑफ विच gas in the outermost layer of the atmosphere does not allow ultraviolet rays of the sunlight to reach the earth। वो कौन सी गैस है जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर ये कौन सी गैस मौजूद है जो कि यूवी रेस को अर्थ के अंदर नहीं आने देती। तो डेफिनेटली द लेयर इज कॉल्ड द ओजोन लेयर एंड द गैस इज कॉल्ड द ओजोन, ठीक है, दैट इज O3, ठीक है। उसके बाद आ रहा है द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया। अगर मैं सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करूं एरिया के हिसाब से तो वो कौन सा है, ठीक है। तो आपने अगर इसको कॉन्टिनेंट को याद करना है तो उसकी भी एक ट्रिक है एंड आई हैव मेड द वीडियो ऑन दैट, तो इसकी ईजिली याद हो जाता है। वेयर एज अगर मैं सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करूं तो दिस इज अफ्रीका, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है साउथ पोल वॉज डिस्कवर्ड बाय। अगर आपको याद हो तो हमने अभी ये किया था कि साउथ पोल जो है वो किसने डिस्कवर किया, दैट वाज द फर्स्ट एमसीक्यू। सो अमेंडन हैज डिस्कवर्ड द साउथ पोल, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट एमसीक्यू। द एमसीक्यूज आर रिपीटिंग एंड यू हैव टू रिकॉल इट वन आफ्टर अनदर। अगर आप यहाँ पे सही जवाब देते हैं तो डेफिनेटली यू हैव लिसन टू इट वेरी केयरफुली एंड यू हैव मेमोराइज इट टुगेदर, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है द डेट्स ऑन विच द डे एंड द नाइट आर इक्वल। ये कहते हैं ना कि इस दिन दिन और रात जो है वो बराबर हैं, तो वो कौन से दिन और रात होते हैं, वो कौन सी डेट्स होती हैं, वो कौन से मंथ्स होते हैं जिसमें दिन और रात बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो 21st of March एंड द 23rd of September आर एक्चुअली द इक्वल इन डे एंड नाइट रेशो, ठीक है। डे एंड नाइट इन दोनों के बराबर होते हैं, 21st of March एंड 23rd of September। At which place on the earth there is always day and night of an equal duration। यानी यहाँ पे हमेशा दिन और रात बिल्कुल इक्वल हैं। तो ये दुनिया में एक ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे दिन और रात हमेशा के हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट आर इक्वल। तो आप खुद सोचें कि द प्लेस मस्ट बी फेसिंग द सन, ठीक है, ऑन द इक्वल बेसिस। तो हम ये कहेंगे भाई द प्लेस दैट इट इज़ लोकेटेड ऑन द इक्वेटर, ठीक है, ऑन द इक्वेटर। फिर द नेक्स्ट एमसीक्यू है a line on a map joining places having equal atmospheric pressure। atmospheric pressure जो है वो इक्वल है, ठीक है, इज कॉल्ड लाइन ऑन अ मैप। वो कौन सी लाइन है जो इनको आपस में कनेक्ट करती है जिनके एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है, तो उसे कहते हैं आइसोबार। द कोर ऑफ द अर्थ इज द कोर, द इनर और कोर, ठीक है, जो उसकी इनर कोर है वो कैसी है, दैट इज मेटालिक, ठीक है। द हॉट मेटालिक लिक्विड इफ़ यू हैव रेड इट बिफोर, तो इसमें आता है मेटालिक। फिर हमारे पास आ रहा है द इम्पॉर्टेंट कंट्री क्लोज टू इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब वो कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्री है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ न्यूजीलैंड, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट कंट्री क्लोज टू द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ न्यूजीलैंड, ठीक है। फिर हमारे पास सेकेंड हमारे पास आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग towns is situated in the highest altitude। altitude is a land above, ठीक है, मतलब जो हमारी ज़मीन के ऊपर जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, जैसे माउंटेन इज हैविंग द हाई एल्टीट्यूड, तो वो कौन सा है। यहाँ कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन, वो सबसे ऊंचा टाउन कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है Lhasa is basically the town which is situated at the highest altitude। in the next one is विंटर रेन इन कश्मीर इज़ ड्यू टू। कश्मीर में जो सर्दियों की बारिश होती है उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी जो वहाँ पे चेंजेस आती हैं उसकी वजह से कश्मीर में सर्दियों में बारिश होती है। द विंटर रेन इन कश्मीर इज़ ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हमने अभी तक 39 MCQs कर लिए हैं, तो वी गोना सॉल्व फ्यू मोर एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना सॉल्व द फर्दर वन एंड आई इवन हैव द 700 MCQs ऑन दिस वर्ल्ड्स ज्योग्राफी। वंस वी कंप्लीट विद द वर्ल्ड्स ज्योग्राफी वी विल मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नर्दर्न हेमस्फीयर। नर्दर्न हेमस्फीयर में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो 21st June इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नर्दर्न हेमस्फीयर। We have the northern hemisphere and we have the southern hemisphere. So we are saying that in the northern hemisphere the highest and the longest day is the 21st June। फिर आ रहा है equinox refer to। equinox किसको refer करता है, ठीक है। equinox basically equator के साथ relate कर रहा होता है। तो we are having the option the area near to the equator
a kind of pox affecting horses, this is absolute no. फिर हमारे पास आ रहा है लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द इक्वल एल्टीट्यूड, ये भी क्लोज बाय है बट इट्स नॉट करेक्ट. द एक्चुअल आंसर इज 2 periods of the year when the days and the nights are equal. Equinox is a condition when the days and the night are equal. ठीक है, मतलब दिन और रात यहाँ पे बराबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स. द टाइड एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज नोन एज. टाइड जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर होती है, ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो हम उसे कहते हैं स्प्रिंग हाइट. ठीक है, उसे कहते हैं स्प्रिंग हाइट. और ये स्प्रिंग टाइड कब आती है? व्हेन द अर्थ एंड द मून एंड द सन ऑल आर इन द सेम लाइन. ये हमने अभी ऊपर एमसीक्यू पढ़ा था. तो देखिए मैटर है उसके अंदर से एमसीक्यूज को निकालना है. ठीक है, तो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा जो है ना मिले जुले भी होंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव मेमोराइज देम वेरी प्रॉपर्ली और यू हैव अंडरस्टूड देम. ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है वेयर इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ वर्ल्ड सिचुएटेड. दुनिया में सबसे ठंडी जगह कहाँ पे सिचुएट करती है? तो डेफिनेटली एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका इज द लाइक द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. इट इज ऑल कवर्ड विद द आइस. तो डेफिनेटली इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना सॉल्व दैम मोर, सो स्टे ट्यून्ड.